भारतीय इतिहास में जब भी सिकंदर का जिक्र होता है तो एक नाम खासकर चर्चा में रहता है, हिंदू राजा पोरुस का। इन्होंने न सिर्फ सिकंदर के विजय रथ को रोका बल्कि उसके विश्व विजय बनने में एक प्रश्न चिन्ह भी खड़ा कर दिया। नमस्कार दोस्तों, ये है आपका अपना संस्कृति ज्ञान विज्ञान मनोरंजन यूट्यूब चैनल और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे महापराक्रमी राजा पोरुस के बारे में, जिसके बारे में सभी को बहुत कम और ना के बराबर जानकारी है। दोस्तों, सिकंदर को कौन नहीं जानता, उसी पर तो ये कहावत है, जो जीता वो सिकंदर, क्योंकि उसने अपने जीवन में जो भी जंग लड़ी उन सभी में विजय पाई, केवल एक को छोड़कर। सिकंदर ने अपनी माँ की कसम खाई थी कि मैं विश्व विजय करके रहूँगा। अपने पिता की मृत्यु के बाद वो अपने अभियान को पूरा करने के लिए निकल गया। उसने यूरोप, यूनान, मध्य एशिया के सभी हिस्सों को जीत लिया और आगे बढ़ते हुए ईरान पर अपनी सल्तनत कायम कर ली। लगभग ये 340 ईसा पूर्व का समय था। उस समय भारत रियासतों में बटा हुआ था। सिकंदर भारत की ओर बढ़ने लगा। इस समय पंजाब में झेलम से लेकर चेनाब तक जिस राजा का राज्य था वह राजा कोई और नहीं बल्कि राजा पोरुस ही थे। पोरुस एक बहादुर निडर राजा थे। इसी कारण उसके शौर्यता के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। इसी कारण से आसपास के राज्य के राजा मन ही मन उनको अपना दुश्मन मानते थे। पोरुस के वंश की कोई प्रमाणिक जानकारी नहीं है। कुछ लोग उनको पुरु जनजाति का वंशज मानते हैं और कुछ इतिहासकार यदुवंशी शौरसेनी मानते हैं। पोरुस अपने राज्य को सुचारू रूप से चला रहे थे। उनके शासनकाल में उनकी प्रजा खुश थी। इसी बीच सिकंदर अपने विजय अभियान को आगे बढ़ाता हुआ पोरुस की सीमा पर आ गया और पोरुस को अपनी दीनता स्वीकार करने के लिए कहा, किंतु पोरुस को यह मंजूर नहीं था। इसलिए दोनों अपनी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए तैयार हो गए। सिकंदर के सामने पोरुस की सेना बहुत छोटी थी। सिकंदर के पास 50,000 जबकि पोरुस के पास 20,000 सैनिक ही थे। लेकिन पोरुस इससे हताश नहीं हुए। पोरुस के हौसले सिकंदर की सेना से कहीं ज्यादा बड़े थे। वह आसानी से हार मानने वाले नहीं थे। युद्ध के शुरू होते ही पोरुस मजबूती के साथ सिकंदर की सेना पर टूट पड़े और सिकंदर की सेना का भारी नुकसान कर दिया। पोरुस सिकंदर की सोच से कई गुना मजबूती से लड़ रहे थे। ये युद्ध लंबे समय तक चला। अंदाजा लगाना मुश्किल हो रहा था कि इस युद्ध को कौन जीतेगा। ये सब देखकर सिकंदर की प्रेमिका घबरा गई और जब रात को युद्ध विराम लगा तो वह पोरुस के शिविर में गई। वहां उनकी आवभगत सम्मान के साथ की गई। इन दिनों राखी का पर्व नजदीक था तो सभी सैनिकों को उनकी बहनों ने रंग बिरंगे धागे भेजे थे। इन सब के बारे में सिकंदर की प्रेमिका ने सैनिकों से पूछा तो उसे राखी का महत्व ज्ञात हुआ और वह एक धागा लेकर पोरुस के पास गई और उसे धर्म भाई बना लिया और सिकंदर की जान न लेने का वचन भी लिया। इसी कारण से इस वचन की लाज रखते हुए पोरुस ये जीता हुआ युद्ध सिकंदर से हार गया। सिकंदर के सैनिकों ने पोरुस को बंदी बना लिया और जब उन्हें सिकंदर के पास पेश किया गया तो सिकंदर ने उनसे पूछा कि उसके साथ किस तरह का व्यवहार किया जाना चाहिए। इस पर मुस्कुराते हुए पोरुस ने जवाब दिया, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक शासक को दूसरे शासक के साथ करना चाहिए। पोरुस का ये निडर व आत्मविश्वास से भरा शब्द सुनकर सिकंदर मन ही मन शक पका गया। लेकिन पोरुस को बेड़ियों में जकड़ा देखकर वह बहुत खुश हो रहा था। बाद में जब सिकंदर को अपनी प्रेमिका से सारी कहानी मालूम हुई तो उसके मन में पोरुस के प्रति सम्मान जाग गया। उसने उसको मुक्त कर दिया, उससे संधि कर ली और उसकी इज्जत करने लगा। पोरुस एक निडर और शौर्यवान राजा था जिसने बाहुबली विश्व विजय और असंख्य लाभ लश्कर और सैनिकों के साथ निकले सिकंदर के सामने भी अपने घुटने नहीं टेके। सिकंदर की दीनता स्वीकार नहीं की और उसे युद्ध के लिए ललकारा। ऐसे शौर्यशाली भारत के सूरवीर शासक को कोटि कोटि नमन है। दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, जिससे इतिहास में विलुप्त राजा पोरुस की कहानी सभी तक पहुंच सके और भारत की शूरवीरता का जगमगान हो। साथ ही ऐसे ही नॉलेजेबल, इंटरेस्टिंग और बहुउपयोगी जानकारी के वीडियो लगातार देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।